Hello everyone and welcome back to our session of Homonium series। ये हमारा पार्ट 5 होगा। 1 to 4 पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप लोग रिफर कर सकते हो। तो होमोनियम्स क्या होते हैं ये हम ऑलरेडी सारे सेशंस में समझ चुके हैं। डिटेल में अगर फिर से उनका मीनिंग जानना है तो आप पहले वाले वीडियोस रिफर कीजिए। लास्ट सेशन में हमने जो वर्ड्स सीखे थे वो है क्लब, की, नोवेल, राइट, रोज और रिंग। इनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको हिमखोज के पेज पे दूसरे वीडियोस में मिल जाएगा। आज के इस सेशन में जो वर्ड्स हम सीखने वाले हैं वो है आर्म, बार्क, क्लिप, ड्रॉप, एंगेज्ड और फीट। तो शुरू करेंगे आज का सेशन। सबसे पहले जो वर्ड हमने लिया है वो है आर्म। ARM, आर्म। इस वर्ड को सुनते ही सबसे पहला मीनिंग हमें जो क्लिक होता है वो है एक बॉडी पार्ट, हमारा ह्यूमन बॉडी पार्ट, हमारे शरीर का एक हिस्सा, वो होता है आर्म, राइट। द लॉन्ग पार्ट ऑफ ईच साइड ऑफ योर बॉडी कनेक्टिंग योर शोल्डर एंड योर हैंड, वो होता है आर्म। कई बार कहते हैं ना, माय आर्म, राइट आर्म इज पेनिंग, राइट साइड का जो मेरा आर्म है वो दर्द दे रहा है। या फिर यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया है, I have an ant bite on my arm, मेरे जो आर्म है उस पे मुझे चींटी ने काटा है। एंट बाइट यानी चींटी का काटना, राइट। दूसरा आर्म का मीनिंग क्या होता है देखेंगे, टू प्रिपेयर समबडी और योर सेल्फ टू फाइट बाय सप्लाइंग और गेटिंग वेपन्स। देखिए क्या कहा जा रहा है, खुद प्रिपेयर होना या किसी और को उस चीज के लिए तैयार कराना। क्यों तैयार कराना? ताकि वो लड़ने के लिए तैयार रहे, लड़ सके किसी से, उन्हें वो हथियार दिलाना लड़ाई करने के लिए, तो वो होता है आर्म। कहते हैं ना, आई एम आर्म्ड विथ ऑल वेपन्स, यानी मेरे पास सारे तरीके के हथियार है। ये हुआ हथियार से रिलेटेड आर्म। लेकिन वो हथियार सिर्फ ऐसा जरूरी नहीं है कि गन होगा, नाइफ होगा या रॉकेट होगा या बो एंड एरो होगा, नहीं, वो हथियार नॉलेज भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू आर्म योर सेल्फ विथ अ सॉलिड एजुकेशन। देखिए कहते हैं ना, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। इट्स इंपॉर्टेंट टू आर्म योर सेल्फ, बहुत जरूरी है कि आप एजुकेशन नाम का वेपन अपने पास रखें ताकि आपका ज्ञान हमेशा बड़ा रहे। क्लियर? तो आर्म वर्ड का वैसे तो दो मीनिंग ये हुआ, एक तो बॉडी पार्ट और एक वेपन होता है, राइट? यस। दूसरा वर्ड है बार्क, BARK, बार्क। अब बार्क वर्ड का सबसे पहला मीनिंग तो हम क्या समझेंगे, जो कुत्ते भौंकते हैं हम उसे क्या कहते हैं, बार्क। द डॉग इज बार्किंग, यानी जो वो कुत्ता है वो भौंक रहा है। द शॉर्ट लाउड नॉइज दैट अ डॉग मेक्स, जो आवाज कुत्ता निकालता है वो, जिसे कि हिंदी में कहते हैं भौंकना। एक मीनिंग तो ये हुआ। आई होप हर डॉग डजंट बार्क व्हेन आई नॉक ऑन द डोर, मैं उम्मीद करती हूँ कि जब मैं उनके दरवाजे पे खटखटाऊं, नॉक करूं, तो उनका कुत्ता मेरे सामने ना भौंके। दूसरा बार्क वर्ड का मीनिंग क्या होता है, द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्री। देखिए जो पेड़ होते हैं उनका जो आउटर, हार्ड आउटर कवरिंग होता है ना, उसे भी बार्क कहा जाता है। पेड़ के जो रूट्स होते हैं उसका जो पहला लेयर होता है वो बार्क होता है। वो पेड़ को मौसम, अलग अलग तरीके के मौसम है, बीमारियां हैं, कीड़े हैं, उन सब से हानि पहुंचाने से उस पेड़ को वो बचाता है, वो बार्क लेयर। क्लियर है? जो ब्राउन कलर का लेयर होता है ना वो बार्क होता है। द ट्री बार्क इज रफ टू द टच। देखिए ट्री का जो बार्क होता है वो हाथ लगाने पे रफ होता है, स्मूथ नहीं होता है। क्लियर है? दो मीनिंग, एक भौंकना और एक पेड़ का जो बाहरी हिस्सा होता है, फर्स्ट लेयर होता है, पहला ही, उसे कहा जाता है जो पेड़ को बचाए रखता है। किन से? मौसम, अलग अलग तरीके के मौसम बदलते हैं उनसे, बीमारी से, कीड़ों से, उन सारी चीजों से। फिर नेक्स्ट आता है क्लिप। क्लिप वर्ड का मीनिंग क्या होता है देखेंगे। क्लिप समझते ही, सुनते ही हमें सबसे पहले क्या याद आता है, चलो हम सीक्वेंस से जाएंगे। अ स्मॉल सेक्शन ऑफ अ फिल्म, मूवी का या जो मूवी दिखाई जाती है उसका जो छोटा सा सेक्शन होता है उसे भी हम क्लिप कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, ये पूरी वीडियो में से ये क्लिप काफी इंटरेस्टिंग है, तो वो जो छोटा सा सेक्शन होता है उसे क्लिप कहा जाता है, एक फिल्म का छोटा सा खंड।
कौन सा? छोटा सा खंड, राइट। I enjoyed watching a clip from that video. वो पूरे वीडियो में से वो एक क्लिप देखने में मुझे काफी मजा आया। दूसरा क्लिप क्या होता है? A small object usually made of metal or plastic. एक छोटा सा ऑब्जेक्ट जो या तो मेटल का बना हुआ है या तो प्लास्टिक का, किसी चीजों को साथ में होल्ड करने के लिए जैसे यूज किया जाता है। Used for holding things together. My mom is going to क्लिप माई हेयर होता है ना। दूसरा कौन सा होता है? हेयर क्लिप्स होते हैं। कपड़े सुखाने को जो क्लिप हम लगाते हैं, चिमटा जिसे कि हम कहते हैं, राइट। चिमटे को भी क्लिप कहा जाता है। हेयर क्लिप बालों को बांधने के लिए जो यूज होता है वो भी क्लिप होता है, या फिर किसी भी चीज को होल्ड करने के लिए जो चीज हम उस पे लगाते हैं उसे हम क्लिप कहते हैं, जो एक छोटा सा ऑब्जेक्ट होता है। तीसरा क्लिप क्या होता है? दो मीनिंग हमने समझे। एक और मीनिंग होता है क्लिप वर्ड का, फास्ट पेस, यानी तेज गति को भी क्या कहा जाता है? क्लिप कहा जाता है। कैसे कहा जाता है तेज गति को? द बोट इज मूविंग एट द फेयरली फास्ट क्लिप। जो नाव है वो काफी तेज गति से चल रही है। फेयरली उतना तेज है, ठीक है। फेयरली वो क्या हो रही है? तेज गति से चल रही है। तो यहाँ हमने क्लिप वर्ड के 3 मीनिंग्स देखे, जिनमें से शायद हेयर क्लिप या चिमटा ये सब जानते होंगे, लेकिन किसी मूवी का किसी एक सेक्शन जो होता है, किसी फिल्म का या वीडियो का एक छोटा सा खंड, उसे भी क्लिप कहा जाता है। और तेज गति को भी हम क्लिप कह सकते हैं, फास्ट पेस। क्लियर है? यस। फिर नेक्स्ट आता है ड्रॉप। ड्रॉप यानी क्या हुआ? एक तो हुआ ड्रॉप का मीनिंग गिराना, कुछ गिराना या गिरना। ओ आई ड्रॉप्ड इट बाय मिस्टेक, गलती से मेरे से ये गिर गया, ड्रॉप। दूसरा मीनिंग हुआ ड्रॉप का, ये हुआ एक मीनिंग। दूसरा मीनिंग ड्रॉप का हुआ बूंद, कहते हैं ना बूंद, अ ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की एक बूंद। तो यहां हम देखते हैं टू लेट समथिंग फॉल, तो गिराना या गिरना। आई होप आई डोंट ड्रॉप माई बुक्स, उम्मीद है कि मैं अपनी किताबों को गिरा ना दूं। आई होप, मैं सोच रही हूं कि मैं ना गिरा दूं उनको। दूसरा क्या है? वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट फॉर्म्स अ राउंड शेप, यानी कि पानी की बूंद, राइट। रेन ड्रॉप्स भी कह सकते हैं हम, राइट। रेन ड्रॉप्स बारिश की बूंदे। या फिर आई एंजॉय एवरी लास्ट ड्रॉप ऑफ मिल्क शेक, देखिए जो मिल्क शेक की आखिरी बूंदे बचती है, आई एंजॉय ड्रिंकिंग दैट, वो पीने में मुझे काफी मजा आता है। तो ये हुए ड्रॉप वर्ड के 2 मीनिंग्स जो यहाँ हमने लिए हैं। याद रखेंगे, हम यहाँ 2 या 3 मीनिंग्स आपको बता रहे हैं, लेकिन इन वर्ड सेम प्रोनाउंसिएशन, सेम स्पेलिंग के अधिक मीनिंग्स भी हो सकते हैं। जो यहाँ बताए जा रहे हैं उनसे भी ज्यादा हो सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने 2 बताए आपको, एक होता है गिरना, एक होता है बूंद। एक ड्रॉप होता है, हमने कई बार सुना, ही इज अ स्कूल ड्रॉप आउट, छोड़ देना, वो भी ड्रॉप होता है, राइट। तो आप भी सोचिए, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, इससे रिलेट हो रहा है, तो हमें कमेंट सेक्शन में वो मीनिंग्स, एग्जाम्पल सारा कुछ बताइएगा, राइट। यस, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है इंगेज्ड। इंगेज्ड यानी क्या होता है? एक तो हैविंग अग्रीड टू गेट मैरिड, यानी किसी से सगाई करना, उनसे शादी करने के लिए हाँ कहना। तो हम कहते हैं ना सगाई हो गई है इनकी, यानी अब इनकी शादी होने वाली है, इन्होंने उस बात पे अग्री कर लिया है। दे हैव एंगेज्ड ऑन March 7th, दे गॉट, यानी उनकी सगाई कब हुई? 7 मार्च को हुई। एक हुआ वो इंगेज्ड। दूसरा इंगेज हुआ बिजी डूइंग समथिंग, कुछ कार्य करने में व्यस्त जब रहते हैं तब हम कहते हैं शी इज इंगेज्ड विथ हर वर्क, वो उनके काम में काफी व्यस्त है। द स्टूडेंट्स वर वेरी इंगेज्ड इन द प्रेजेंटेशंस, जो स्टूडेंट विद्यार्थी थे वो प्रेजेंटेशन बनाने में काफी व्यस्त थे, राइट। तो एक हुआ सगाई और एक हुआ व्यस्त होना, इंगेज होना, किसी चीज में घुसे रहना, उसके अंदर रह के उसे कार्य को करना, वो होता है इंगेज होना। फिर आता है फीट, FEET, फीट। इसका मीनिंग क्या होता है? एक मीनिंग तो सब जानते हैं, दोनों ही शायद जानते होंगे। The lower part of the body at the end of the leg on which a person or animal stands, यानी अपने पैर का ये हिस्सा जो होता है वो होता है फीट, राइट। पांव कह सकते हैं उसको, पांव का हिस्सा होता है वो फीट।
माई फीट हर्ट्स, मेरा जो पैर है अब वो दर्द दे रहा है, राइट, यस। दूसरा फीट होता है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, कहते हैं ना हाइट कितना फीट है, राइट, मेजर करते हैं ना हम, लेंथ को मेजर करने के लिए हम फीट का इस्तेमाल करते हैं, 5 फीट 9 इंच। एग्जाम्पल, द डेस्क आर हाउ मेनी फीट लॉन्ग, पूछ रहे ये जो डेस्क है वो कितना फीट लंबा है। तो एक होता है कुछ चीज मेजर करने का और एक होता है हमारा पाउंड। तो ये हमारा आज का सेशन था। उम्मीद है आपको सारे वर्ड्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। हिंद खोज के पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल जाए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए सेशन के साथ। धन्यवाद।